नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दें, बर्दाश्त करते रहें, या फिर जिम्मेदारी उठाएं उसे बदलने की। इसी मंशा और उद्देश्य के साथ हमारे साथ आज दो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वैसे तो सोसाइटी से इस चुनाव में 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें से 2 जो कैंडिडेट हैं वो अच्छी तरह अब उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ शैलेश अग्रवाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेश जी, इस चुनाव मैदान में आप खड़े हुए हैं और क्या आपको यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वाकिफ़ हैं, तो आपके पास कुछ योजना है जब आप मान लीजिए आप जीत कर आते, भगवान करे आप विजय हों इस चुनाव में, तो कैसी योजनाएं, किस प्रकार से इन समस्याओं से निपटेंगे आप? पहले तो बताइए कौन किन समस्याओं में काम करेंगे, क्योंकि हर समस्या में अकेले व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश अग्रवाल है, मैं मौलशरी रोड पर रहता हूँ। समस्या तो बहुत सारी हैं इस शहर की, जैसे नंबर 1 सिक्योरिटी, सेकंड नंबर पार्किंग, थर्ड इज़ स्वान प्रबंधन, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर करणी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। हमें इनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा, लेकिन हाँ उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। पार्किंग की समस्या, जिसमें हमारे यहाँ पुराने व्हीकल्स पड़े हुए हैं, लोगों ने गमले रख के जो है जगह ऑक्यूपाई की हुई है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन करूँगा अग्रवाल साहब। देखिए, ज़्यादातर तो काफ़ी जब 10 सदस्य होते हैं वो काम करते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे लास्ट टाइम देखा गया था कि कुछ सदस्य ने बोला कि हमारे साथ नहीं थे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, वो सब घर में बैठ गए, ठीक है ना। कल को क्या ऐसा तो नहीं कि आप भी कुछ ऐसे स्तर के काम, कुछ ऐसे लेवल के काम होते हैं, कुछ अपनी कैपेसिटी होती है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले निकल लें, अगर निवासियों का साथ है तो उसको हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मतलब ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए कर सकते हैं कि आपको किसी टेंडर की ज़रूरत नहीं, किसी कुछ नहीं? मेरे ख्याल से 2 ऐसे कार्य हैं, स्वान प्रबंधन और एक क्या कहते हैं पार्किंग का। तो किस प्रकार से आपकी प्लानिंग योजना है इसको? देखिए, स्वान प्रबंधन, बहुत सारे नियम कानून हैं, नियम कानून के अंतर्गत रह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, जिससे हम स्वान को कंट्रोल में कर सकते हैं। अभी स्वान चारों तरफ घूमते हैं, हम उनको एक खाने की एक डेडिकेटेड जगह बना सकते हैं, और रहने के लिए उनके लिए कुछ शेल्टर्स बना सकते हैं, जहाँ उस शेल्टर से वो बाहर ना निकले। हम उनको हटा नहीं सकते हैं। दूसरा चीज़, जो लोग जगह जगह फीडिंग करते हैं उनको हम रोकना चाहेंगे, और यदि वो नहीं रुकते हैं तो हम उनके ऊपर कुछ ना कुछ अर्थदंड लगा के उनको रोकना चाहेंगे। ये हमारे साथ थे शैलेश अग्रवाल जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता पालीवाल जी हैं और ये भी निर्दलीय एक उम्मीदवार हैं, और काफ़ी आपने देखा होगा बहुत जोश से लड़ रही हैं, और मैं इनको काफ़ी समय से देखता आया हूँ सामाजिक सेवा करते हुए। और मैं आपसे पूछूंगा कविता जी, इस बार आपने चुनाव दंगल में उतरने का साहस किया है और बहुत साहसिक तरीके से लड़ भी रहे हैं। आप जितनी भी महिलाएं कैंडिडेट हैं उनसे सबसे ज़्यादा आप ही साहस से लड़ रही हैं, ठीक है ना? जी सर। आप बताइए कि आप जब अगर यहाँ प्रबंधन में आते हैं, आपकी विजय होती है, भगवान करे आपकी विजय हो, तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप अपने लेवल में कर सकते हैं? जी सर, नमस्कार, मैं कविता पालीवाल, सिपरा निवासी। आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरा पहला रहेगा स्वान प्रबंधन, जिससे मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत परेशान हैं, और उसमें हम भी आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि रात में आ रहे होते हैं तो बहुत परेशानी होती है। क्यों ऐसा है? वो इसलिए कि भाई हम स्वान का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाए हैं। कहा सबने कि करेंगे, हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये ठीक से हो पाया है। ऐसा नहीं है कि स्वान जो है वो इसी तरह का था, ऐसा नहीं था। अभी इतना आप कहीं से भी निकलिए, किसी भी कोने से निकलिए, डर रहता है कि इधर से ना आ जाए, उधर से ना, बच्चे भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ी सी बात करूँगा। देखिए, जितने भी यहाँ पर प्रबंधन दल आए, किसी की इच्छा शक्ति रही ही नहीं। वैसे तो आप इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, स्वान प्रबंधन के बारे में हमेशा लिखा होता है, लेकिन जब भी स्वान प्रबंधन के लिए इनके पास जाते थे, आप कभी भी जाएंगे आप तो ये बोल देंगे नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और फलाने की कानून व्यवस्था को लेकर बैठ जाएंगे।
मतलब उसमें आप बिल्कुल इन्होंने किसी ने भी काम नहीं किया है। और स्वान देखिए, स्वान सबसे प्यारा जीव होता है, याद रखिएगा। उसको ये नहीं देखना कि मैं 3 BHK के अगले 2 में 4 BHK में BMW, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसे सिर्फ भोजन चाहिए, एक छत्र छाया चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो कम से कम एक शेल्टर बनाने चाहिए थे आपको। और कहते हैं शेल्टर भी ऐसा नहीं कि आपने फिक्स करके रख दिया है, व्हीलिंग शेल्टर होते हैं, वहीं पर उसके खाने का प्रबंध करते। तो मेरे ख्याल से कहते हैं कविता जी, अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, हल्का से प्रयास, ये जितने भी आए ये सब कहते हैं सिर्फ पद को हथियाने के लिए आए, ठीक है ना। इसके अलावा इन लोगों ने इनके अंदर इच्छा शक्ति थी ही नहीं, जितने भी लोग आए। सर देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, अगर मैं आप लोगों के समर्थन से आती हूँ तो मैं करूँगी। अगर नहीं भी आ पाई मैं, तो भी अगर मैंने ये आगे बढ़ के आपको कमिटमेंट किया है कि मैं स्वान प्रबंधन करूँगी, तो मैं उसके बावजूद भी करूँगी, अपने निवासियों के साथ मिल के करूँगी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, गाइडलाइंस हमको मिली हैं, हम उसी के अंतर्गत रहते हुए स्वान प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन उसके जो तरीके हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे और आपके साथ मिलके करेंगे, चाहे हम आते हैं या नहीं आते, तो भी हम करेंगे। बहुत अच्छी बात, यही भावना होनी चाहिए हर उम्मीदवार के अंदर। ये नहीं कि हम हार गए तो हम घर के यहाँ पर तो जीतने के बाद घर के अंदर बैठ जाते हैं। दूसरा आपका क्या है? सर मेरा दूसरा रहेगा पार्किंग प्रबंधन। मैं देखती हूँ आए दिन, जैसे हम भी यहाँ 20 साल से रह रहे हैं शिप्रा में, भाई पार्किंग के लिए कभी ना कभी किसी ना किसी का दिन में एक बार होता है कि भाई आप ऐसे नहीं खड़ा कीजिए, आप ऐसे कर लीजिए। ये पुरानी गाड़ियाँ हैं, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या मैं भी हूँ उनमें से, कि भाई आपने एक गाड़ी आपकी पुरानी खड़ी है, आपने दूसरी भी नहीं लेके आ गए हैं, लेकिन पुरानी वाली का जो है उसको कहीं तो कुछ कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, हटाइए उसको। तो वो वहीं पड़ी है, 2 व्हीलर्स पड़े हुए हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, स्क्रैप हो चुके हैं 2 व्हीलर, खत्म हो चुके हैं। क्या कहते हैं 4 व्हीलर हैं जिनको यूज़ भी नहीं करते, लेकिन बस लगा रखा है। क्या कहते हैं, अगर आप बोलिए कि इनको स्क्रैप कर दीजिए, नहीं, ये हमारे दिल से लगी हुई है, हमारे बहुत मतलब तरह तरह के एक्सक्यूज़ हैं। और इसमें भी पिछले गत वर्ष में जो भी प्रबंधन था उसकी इच्छा शक्ति थी ही नहीं कार्य करने की। हाँ, कुछ रोड में अगर आप देखेंगे, कुछ रोड में बहुत ही अच्छे तरीके से व्हीकल लगे हुए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी, लेकिन वहाँ भी बहुत कमी है। आप फेज़ 1 में चले जाइए, आप वहाँ पर क्या कहते हैं गाड़ी में लॉक लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर नियम बनाए ही नहीं गए, या तो नियम बनाए जाते, यहाँ नियम बनाए ही नहीं गए जी। ये पार्किंग प्रबंधन का हम इस तरीके से काम जो करने के लिए मैंने आपसे बोला है, मैं यहाँ पर भी यही बोलूँगी कि मैं भले ही आपके समर्थन से अगर आती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी जो टीम आने वाली उसके साथ मिलके काम करूँगी ये वाला। अगर मैं नहीं भी आती हूँ तो भी मैं ये वाला काम फिर भी सब आप निवासियों के साथ मिलके करना चाहूँगी, क्योंकि इससे सभी त्रस्त हैं, सभी परेशान हैं। एक हमारा है सिक्योरिटी का, जो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है हमारी सोसाइटी का। इसको करने के लिए भी मैंने बहुत प्लानिंग की हुई है, और अगर आने वाली टीम के साथ में आती हूँ तो उसको मैं आपके साथ में साझा भी करूँगी, आपके साथ मिलके बैठ के ये काम मैं करना चाहूँगी। उसमें मेरा यही रहेगा, मैं उप समितियाँ बनाऊँगी, हर रो की बनाऊँगी, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो हमसे बहुत अच्छा तजुर्बा रखते हैं, उनको साथ लेके मैं मिलके काम करना चाहती हूँ, जो मेरी प्लानिंग में है। अभी आपने कविता जी के विचार सुने और इनको समर्थन करने का विचार कीजिएगा। और सभी दल से जितने भी नए कैंडिडेट हैं सारे ही अच्छे खड़े हैं। मैं नए कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नए कैंडिडेट हैं उनको चुनिए, जो हमारे इंडिपेंडेंट भाई जो यहाँ पर हैं, क्या कहते हैं, शैलेश जी हैं, कविता जी हैं, उनमें विचार कीजिए।